मैं इस वीडियो में आपको 9 टोपियारी बना के दिखाऊंगी 10-15 मिनट में। बहुत खूबसूरत सी टोपियारी बना के दिखाऊंगी आपको जेड प्लांट की, जो हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत लकी प्लांट भी माना जाता है ये जेड प्लांट। आप मेरी वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखना और इसमें आपको मैं 9 टोपियारी बना के दिखाऊंगी, वो भी 10-15 मिनट के अंदर में ही आपको। दोस्तों, कान्हा वन में आपका स्वागत है। अगर आप देखकर जान ही गए होंगे इसे, तो सभी जानते हैं ये बहुत ही अच्छा प्लांट रहता है, जेड प्लांट है, जो हमारे घर में लकी माना जाता है। बहुत ही इजी ग्रो भी प्लांट है। अगर एक बार आपके गार्डन में आ गया तो आपके गार्डन में एक से ही कम से कम 10 पौधे हो जाएंगे। मैंने एक ही प्लांट खरीदा था फ्रेंड्स, बस आता तो थोड़ा ये महंगा प्लांट है ये वाला प्लांट, जेड प्लांट। छोटा सा भी लोगोगे तो 40-50 रुपीज़ का आएगा, जरा सा थोड़ा बड़ा लोगे तो 100-200 भी आएगा। महंगा तो आता, लेकिन आप इसकी 4 इंच की कटिंग भी लगाएंगे, 4 इंच की कटिंग भी हो जाती, छोटे से छोटे में ग्रो हो जाता। देखो मैंने कटिंग से जरा सा साथ इसमें कितनी अच्छी हेल्थी मेरी इसकी हो रही, बहुत अच्छी हो रही। छोटे से छोटे उसमें हमारा ग्रो हो जाता है और छोटे उसमें खूब बड़ी इसकी टोपियारी वगैरह वो उनसे कुछ भी बनाना चाहें इसकी वो बन जाती। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, हमारे गार्डन में ये ज़रूर होना चाहिए और बहुत लकी प्लांट भी माना जाता है ये। देखो आज मैं इस वीडियो में आपको अपने जेड प्लांट की जो मैंने टोपियारी वगैरह बनाई थी, आपको 5 मिनट में 7-8 टोपियारी बना के दिखाऊंगी। जो मेरी टोपियारी बनी हुई थी, शिवलिंग की बनी थी, मोर की बनी थी, ये मैंने गोल सर्कल में बनाई है, मेरी डोल की बनाई थी, ये मैंने हार्ड की बनाई है। अब इनकी काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी मैं अपनी जेड प्लांट का इन्हें लुक दूँ, क्योंकि ऐसी हो रही थोड़ी, देखो ग्रोथ भी बढ़ गई है मेरी तब से। ये मैंने झूला की बनाई थी, देखो झूला में यहाँ तक की बनाया था, झूला यहाँ पर सबकी बनाई थी। आज मैं इनको सबको अच्छी तरह से कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको केवल 10 मिनट में। आज मैं इसके बारे में और कुछ नहीं बता रही, वैसे आप जानते हैं ये सेकुलेट फैमिली का प्लांट है हमारा। अब सर्दी में थोड़ा ग्रोथ कम करेगा, अब नवंबर का मंथ चल रहा है, इस टाइम पे आप इसको कोई फर्टिलाइज़र वगैरह भी डाल दो तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आज मेरा ये टॉपिक, जो मेरी वीडियो है, बस आपको ये टोपियारी की है कि मैं आपको आज 5 या 10 मिनट में कम से कम 7-8 टोपियारी बना के दिखाऊंगी। देखो मेरी पीकॉक की टोपियारी, सबसे पहले देखो मेरी पीकॉक की टोपियारी देखो बढ़ भी गई, ग्रोथ हो गई है, ये थोड़ी नीचे को ब्रांच जा रही है। मैं सही से करके दिखाऊंगी सभी को, आपको ये आपको ठीक करो। इसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ों का यूज करूंगी। मैं धागे का यूज करूंगी, आ जाता आप धागे का यूज कर सकते हैं। मैं ग्रीन धागे का यूज करूंगी, क्योंकि धागा वगैरह हमारा दिखता भी नहीं, काफ़ी मजबूत रहता है धागा, हमारा गलता भी नहीं है, सहज नहीं गलता हमारा धागा। या आप ये बारीक वाला तार जो आता है, बारीक वाला तार भी यूज कर सकते हैं आप। इन दोनों को चीज़ों को, बारीक वाला तार यूज करना है या धागा यूज करना है। और थोड़ा बहुत लगाने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी, जैसे कोई पाइप वगैरह ज़रूरत पड़ेगी, आप घर में ही पाइप मिल जाएंगी पुरानी पाइप वगैरह, इसके नीचे लगाने को, मोर की शेप देने के लिए, इसे देने के लिए इन चीज़ों को यूज करेंगी। सबसे पहले हम पीकॉक की टोपियारी ठीक करते हैं। इसे अच्छी तरह से हम धागे से बांध लेंगे, जो भी लुक लगा हुआ। देखो मैंने इसमें नीचे ये पाइप लगा रखी थी, इसको तार दे रखा था मैंने। शायद आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो आपको पसंद भी बहुत आई थी पीकॉक की जो बनाई थी मैं टोपियारी। मैंने इसको ये वाला शेप दिया था तार, ये एल्युमिनियम के तार मैंने बांधा था, सब बंधा हुआ। लेकिन तब से मेरी देखो काफ़ी ब्रांच बढ़ गई हैं। अब सर्दी का मौसम आ जाएगा, फिर हम इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हमारा ये गार्डन में तो सालों साल बना रहता है हमारे। लेकिन हमारे समर का प्लांट है, ये हमारे सेकुलेट फैमिली का प्लांट है, तो पानी स्टोर करके रखता है। हमारी पत्तियों में से पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। अब सर्दी में तो पानी भी हम मिट्टी में काफ़ी तभी दें, चेक करके बिल्कुल हमारे गमले की मिट्टी सूख जाए तब देना है आपको। लेकिन मैं इसे आपको बांध के दिखाऊंगी सबको। मैं धागे का यूज कर रही हूँ। देखो सबसे पहले मैं पीकॉक की बना के दिखाती हूँ। देखो मैंने इसकी गर्दन को धागे से बांध दिया, हम रील के धागा यूज कर रही हूँ मैं इसमें, गर्दन को बांध देखो। और जो ब्रांच है आपको आगे से ही कट नहीं करनी, और हमारी तो बढ़ती चलेगी तो बिल्कुल ऐसा शेप ले लेगी अभी। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कोई टोपियारी वगैरह बनाने के लिए हम 2-3 साल लग जाते हैं पूरा कंप्लीट करने में। अब इसे भी हमारे 1 साल हो गया, मेरे 1 साल में ये इतनी ही ग्रोथ करी है इसने। करी तो काफ़ी है, लेकिन पहले छोटी सी मैंने इसमें कटिंग लगाई थी, उससे मेरे काफ़ी मोर का शेप ले लेगा। और जैसे अब नीचे को मैंने जो कर रखी है, हम इस डंडी को थोड़ा ऊपर से, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ऐसे करके इसमें लगाया है तार, और इसके नीचे लगा के हम इसके ऐसे बांध देंगे, नीचे को लटकनी से ऊपर को बांध देंगे। हम इससे धागे का यूज कर रही हूँ मैं, थोड़ा ऐसे करके हम ऊपर को इस नीचे करके ऐसे इसमें बांध देंगे। या फिर देखो हमने पीकॉक की सारी धागे से बांध दी है मैंने, धागे से देखो कुछ शेप में आ गई है। देखो मेरी मैंने ऐसे पीछे को इसकी पूंछ सी बांध दी है सबरी, और थोड़ी सी हल्की सी ऊपर से हम इसमें थोड़ी पिंचिंग कर।
देखो मैं इसे और हल्की हल्की से हम ऊपर से इसमें पिंचिंग कर देंगे थोड़ी। ये पिंचिंग करेंगे तो हमारी और अच्छी ग्रोथ कर देगा हमारा पौधा। आपको थोड़ी करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। अब बस ऊपर से, या तो आप कैंची से भी कर सकते हो, या हाथ से जैसे ऊपर के आ रहे हैं थोड़ी थोड़ी कर दो, इसमें और अच्छी ग्रोथ होगी, लंबी ये वाली हम करेंगे नहीं, ये और हम एक कर देंगे हाथ से भी, तो एक की जगह 2-3 निकलेंगे साली। खाली ऊपर से करेंगे, पीछे की पूँछ सी जो आ रही है हमारी पीकॉक की, बस थोड़ी थोड़ी पिंचिंग कर देंगे हम सभी में। हम इसमें कर देखो हमारी एक टोपियारी बन के कंप्लीट हो गई है। इसकी भी कर देंगे ऊपर को, आगे को ब्रांच जाएगी तो पूरा बन जाएगा। और जब सिबलिंग की करते हैं हम, देखो मैंने ये सिबलिंग बनाया था, देखो कुछ सेब ऐसी हो गई है। फिर मैं दोबारा इसे अच्छी तरह से बांधती हूँ। दूसरी टोपियारी हम ऐसे तैयार करते हैं इसकी। देखो सिबलिंग को हमने चारों तरफ से फिर अच्छी तरह से बांध दिया, जो बढ़ गए। और जो भी यहाँ पे आगे जो आ रहा निशान, देखो मैंने यहाँ त्रिशूल बनाया, थोड़ी मेरी इसकी ग्रोथ होने लगी है। मैंने बारीक वाला तार यूज करा था बांधने के लिए, देखो इसकी ग्रोथ हो रही, त्रिशूल भी बड़ी हो जाएगा। ये इसके पास भी मैंने और लगा दिए थे, जो भी घास वगैरह है उसे हम हटा देंगे जो पास में हमारे सिबलिंग के। देखो ये चारों तरफ का ये मैंने बनाया था इसका, और ये चारों तरफ से इनकी भी पिंचिंग कर देंगे तो हमारी और अच्छी ग्रोथ होगी। हम हाथ से कर देंगे क्योंकि छोटे छोटे हमारे, हम इनसे आज छोटे छोटे पिंचिंग कर देंगे तो और अच्छा त्रिशूल की बिल्कुल शेप में आ जाएगा ये हमारा और अच्छी तरह से। और हम ऐसे करके चारों तरफ से ऐसे करके बांध देंगे, ऐसे करके शिवलिंग को चारों तरफ से। देखो शिवलिंग की शेप में कुछ कुछ तो आ गया है हमारा, देखो थोड़ा लग रहा है हमारा बिल्कुल शिवलिंग की शेप में आ रहा है। और थोड़ा के दे दूंगी क्योंकि अब नवंबर का महीना चल रहा है, फिर नवंबर दिसंबर थोड़ा हमारा 3-4 महीना ये कम ग्रोथ करेगा, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ेगा। थोड़ा आपको ध्यान रखें, पानी बस आपको ध्यान से देना है इसका। बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, पूरी साल हमारी गार्डन बना रहता है ये। पर सर्दियों में इसका पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, कोई फर्टिलाइजर भी ऐसा नहीं देना। अभी नवंबर के शुरू में या कोई फर्टिलाइजर दे दो इसे, फिर बेशक आप 2-3 महीना फर्टिलाइजर मत देना, बस पानी का थोड़ा ध्यान रखना, बहुत कम पानी देना आपको। मैं इसकी शेप में कर दूँगी, देखो कुछ कुछ शेप में आ गई है, थोड़ी सी यहाँ से पिंचिंग कर दूँगी। अभी हमें कुछ ज़्यादा पिंचिंग नहीं करनी क्योंकि हमारा पौधा कम ही ग्रोथ करेगा अब सर्दी में ये। देखो शिवलिंग की टोपियारी हमारी कंप्लीट हो गई, देखो बिल्कुल मतलब थोड़ी थोड़ी रह गई, बिल्कुल शिवलिंग की तरह बन गई है। इसमें आप पत्थर वगैरह भी लगा सकते हैं, जो वाइट पत्थर होती हैं कलरफुल, और देखने में सुंदर लगेगी। हो कंप्लीट हो गई। तीसरी टोपियारी हमारी मैं झूले की बनाई थी पहले। सबसे पहले तो हम इसमें थोड़ी हमारी मिट्टी थोड़ी कम है, देखो हमारी थोड़ी जड़ दिखाई दे रही है। इसमें हमारा जेंट प्लांट हो, टोपियारी वगैरह कुछ बनाए तो हम जेंट प्लांट के लिए हमारे छोटा ही गमला चौड़ा वाला ही होना चाहिए यूज। तो हमारी थोड़ी सी कम मिट्टी है, देखो जड़ दिखाई दे रही है। हम इसे चेंज वेंज कुछ नहीं करेंगे, हम इसी में हमारी बहुत अच्छी टोपियारी बन जाए। थोड़ी सी इसमें हम मिट्टी डालेंगे। और देखो इसके लिए मैंने मिट्टी पहले से तैयार करी क्योंकि मुझे पता है इसकी भुरभुरी सी मिट्टी इसके लिए चाहिए। हमारी जेंट प्लांट को मैंने पहले से तैयार कर ली, थोड़ी मेरी हल्की सी नमी सी बन रही है मिट्टी में। देखो मैं तैयारी, इसमें हम थोड़ी सी मिट्टी डाल लेंगे। थोड़ा हमारी जड़ थोड़ी दिखाई दे रही है क्योंकि अब सर्दी का मौसम आ गया है। हमें सर्दी के मौसम में हमारी जड़ नहीं दिखाई देनी चाहिए। और नीचे से हमें इसकी ग्रोथ के लिए हमें थोड़ा ये ऊपर से मोटा हो जाए हमारा ये तना, जो हमें ये ध्यान रखना चाहिए तना जो हो नीचे जो जड़ आ रही है उसे कट करते रहें आप। जिस जो नीचे से ब्रांच आए आप देखो इसे कट करते हुए, इसे कट कर दूँगी। जितना मैं इन नीचे वाली ब्रांचों को कट करूँगी नहीं, यही तब मेरा मोटा होता चला जाएगा। देखो पहले मैंने कट कर दी थी पहले सारी, ये सारी पहले जो मैंने आपने देखी मेरी वीडियो मैंने बनाई थी, ये कुछ भी नहीं थे, सारी कट कर दी। दोबारा से ब्रांच आ गई हैं, हम सबको इन्हें नीचे वालियों को सबको कट कर देंगे क्योंकि हमारी मिट्टी में भी जा रही हैं ये। और हमारे जो तना है ये इतना मोटा हो जाएगा, नीचे से हमारी जड़ बहुत भारी हो जाएगी। और इसकी 4 इंच की कटिंग है ना, ये भी ग्रो हो जाती है, आप इसे भी लगा सकते हैं। हम इसे नीचे वाली ब्रांचों को काट रही हूँ मैं, ऊपर वाली इनको बांध के अभी दिखाती हूँ आपको। सब मैं इसमें मिट्टी डाल लूँगी क्योंकि वीडियो में प्लीज़ अकेली बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको बांध के दिखा नहीं सकती दोनों चीज़ हाथ से करके। हम इसमें मिट्टी, और इसको मैं अच्छी तरह से मिट्टी डाल लेंगे पहले। देखो मिट्टी मैंने अच्छी तरह से लगा ली हमारी इस टाइप, देखो हमारी कितनी ग्रोथ बढ़ गई। इस समय मैं बांध के दिखाऊंगी। इसे ब्रांच को ऊपर को बांध देंगे। और जो ब्रांच हमारी जो नीचे को आ रही, मैंने इसमें मतलब झूला के पास एक पेड़ लगाया था, इस पेड़ की ब्रांच देखो ये बढ़ गई है सारी, मैंने कट कर दी थी, पर इन्हें भी हम कट कर देंगे। मैंने अभी आपको बताया कि नीचे से जो कट करेंगे तो हमारी ये तना इसका ये मोटा हो जाएगा और ऊपर से घना होता जाएगा। नीचे से ब्रांच मैंने कट कर दी, ऊपर से भारी होता जाएगा। मैंने पेड़ का लुक दे दिया। छोटी सी कटिंग मैंने पहले यहाँ लगा दी थी, बिल्कुल जरासी सी लगाई। देखो ये भी इतनी बड़ी, इसी भी रहने देंगे। और जो ब्रांच नीचे को मैं अच्छी तरह से मैं इन्हें ऊपर को बांध दूंगी, हमारी पूरी झूला की शेप में हो जाएगी बिल्कुल हमारी। देखो
देखो तीसरी टोपियारी भी हमारी बनके तैयार हो गई है देखो। और जो आगे से देखो ऊपर तक आ गए, आगे तक आगे बांधी, ये भी आप प्याज को थोड़ी सी आगे से कट कर देंगे, ज़्यादा ना करें हम। थोड़ी थोड़ी मैं इनको भी कट कर दूंगी। पेड़ का जैसे काटूंगी तो और घना होता हुआ आएगा ये पेड़। थोड़ी थोड़ी आगे से पिंचिंग करनी है, क्योंकि अब नवंबर का महीना चल रहा है, हमें कोई इसकी जड़ वगैरह कोई डिस्टर्ब नहीं करनी है। मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं करी है, क्योंकि अब नवंबर के महीने में हम इसकी जड़ को नहीं लगाएंगे। बस मैंने इसकी थोड़ी जो हमारे इधर उधर ब्रांच जो जा रही वो ही बांध के थोड़ी टोपियानों को लुक सा दे दिया। जो मेरी ज़्यादा ब्रांच बढ़ रही थी जो मैंने बनाई थी ऐसी मैंने कोई, लेकिन जड़ वगैरह कोई डिस्टर्ब नहीं करी देखो। और आपको जैसे मेरी इसमें इसकी जड़ दिखाई दे रही है, इसकी मिट्टी कम हो गई है मेरी पीकॉक की जो मैंने टोपियारी बनाई। आप थोड़ी सी इसमें भी मिट्टी डाल दी, क्योंकि अब नवंबर का महीना चल रहा है तो नवंबर में हमारे इनकी जड़ वगैरह दिखनी नहीं चाहिए थोड़ी। देखो मैं ऐसे करके इसमें थोड़ी मिट्टी डाल दूंगी, इसमें भी हमारी मिट्टी नहीं दिखाई दे, ऐसे करके इसमें भी मैं मिट्टी डाल दूंगी। और चौथी टोपी आ रही है हमारी, देखो मैंने हार्ट शेप में बनाई है देखो। इसकी भी देखो ब्रांच इधर उधर जा रही है, बस डिस्टर्ब मैं कोई नहीं करूँगी, नहीं इसकी जड़ को छूँगी कुछ, क्योंकि नवंबर के महीने में हमें कोई कटिंग वगैरह इसकी नहीं लगाते हैं। वैसे कटिंग इसकी जो भी मेरी ब्रांच निकली इनकी कटिंग लगाऊंगी होंगी तो हो जाएंगी। वैसे ज़्यादातर आप अंदर इसे रखेंगे तो खाली धूप निकले तो धूप में रख देना आप कटिंग को। और इसकी टोपियारी में ऐसे करके इनको बांध दूंगी ऊपर को, जैसे हार्ट की शेप। चौथी टोपियारी में इसे कंप्लीट करूँगी। इसमें भी मैं अभी रील का ही धागा यूज कर रही हूँ वाला भी। देखो चौथी टोपियारी मेरी ये बनके तैयार होगी हार्ट शेप में। देखो जो ब्रांच मैंने ऊपर को बांध दी है, हम ब्रांचों को थोड़ा थोड़ा यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि एक की जगह दो ब्रांच निकलेंगे फिर यहाँ पे, तो हमारा ये हार्ट शेप पूरा भर के आ जाएगा। हम हाथ से पिंचिंग कर सकते ऐसे कर दें आप ज़्यादा। देखो मैंने कोई जड़ नहीं छेड़ी है। देखो आपको कोई पत्ता इसमें नीचे गिरे उन्हें हटा दें, क्योंकि फंगस वगैरह का डर रहता है। देखो चौथी टोपियारी मेरी बनके तैयार होगी। पाँचवीं टोपियारी है मेरी, ये देखो मेरी डोल की टोपियारी। इसकी भी ब्रांच देखो इधर तो सब भाग रही है। मैं इन्हीं को भी मेरा मतलब ये है कि इस टाइम पे मैंने, क्योंकि मैंने ये पहले बनाई थी टोपियारी, मुझे 1 मंथ सा हो गया। 1 मंथ में देखो इन्होंने कितनी अच्छी ग्रोथ कर ली है मेरे जेड प्लांट ने। और थोड़ा सा नहीं लुक दे रही हूँ बस मैं अब, और थोड़ा सा इन्हें लुक दे दूंगी तो मैं 3-4 महीना ये थोड़ा कम ग्रोथ करेगा। करता तो है हमारा सर्दी में भी, लेकिन ज़्यादा ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है दिसंबर जनवरी में, जो तब कम करेगा। अभी तो ये करेगा हमारा ग्रोथ, लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल मई जून बहुत अच्छी ग्रोथ करता, फिर अपनी फुल स्पीड में बढ़ने लग जाता है ये। और इसे भी मैं अब इसे भी रील का धागा यूज कर रही हूँ। इसी टोपियारी को मैं अच्छी तरह से बांधूंगी डोलकी को। देखो पांचवी टोपियारी हमारी ये कंप्लीट होगी डोल की। मेरे सारा देखो फ्रॉक का स्कर्ट जो नीचे का जो गाउन टाइप है, ये तो नीचे का स्कर्ट बन गया है। इसकी टोपी इसकी ऊपर का ये रह गया है। अभी जब ये ब्रांच आएंगे हम हल्की हल्की हाथ से पिंचिंग कर देंगे बस ऊपर की ब्रांच के, क्योंकि ये हम पिंचिंग करते हैं एक की जगह 2-2 3-3 ब्रांच निकलती हैं। हम 6-7 ब्रांच निकल के आएंगी तो ऊपर को इसके सिर पे भी मैं कर दूंगी। बहुत सुंदर डोल का हमारा बनेगा। देखो मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी हम टोपियारी बना कम से कम 2 साल लग जाते हैं। देखो इसको मैंने छोटी छोटी इसके चारों तरफ ही लगाई थी। देखो पीछे से सारा घेर बन गया, आपको दिखाती हूँ। देखो पीछे से, पीछे भी ये नहीं कि पीछे नहीं, पीछे भी सारा इसका नीचे तक घेर बन गया है। पीछे आगे सब चारों तरफ इसका अच्छी तरह से घेर बन गया है। बस हमारा ये ऊपर का रह गया है। देखो हमारी पांचवी टोपियारी हमारी ये कंप्लीट हो गई है। देखो छठी टोपियारी ये वाली बनाई थी मैं, नीचे पेड़ का लुक दे दिया था, चारों तरफ मेरे सर्कल बनाया था। देखो ये ब्रांच जो जा रही मैं सभी को इसमें बांध दूंगी, अच्छी तरह से लुक दे दूंगी मैं सभी को। इसको बांध के इसी के लिए भी मैं धागे का प्रयोग कर रही हूँ। इसे चारों तरफ से धागे से बांधती हूँ इसे। और ये वाला भी ब्रांच में बीच में ऐसे करके ले जाऊँगी जो हमारा पेड़ से लुक अच्छा लगेगा। देखो छोटी टोपियारी मेरी बनके ये तैयार होगी। जो भी मेरी ब्रांच इधर उधर भाग रही थी सभी मैंने उन्हें बांध दिया है। और देखो जो मैंने कहा इसके तना के लिए जो नीचे जो आ रही है इन्हें आप कट कर दें, क्योंकि हम नीचे कट कर देंगे ये हमारा तना काफ़ी मोटा हो जाएगा। हम नीचे की ब्रांच को काट देते हैं तो ये प्लांट नहीं हमारा ख़राब नहीं होगा। नीचे की ब्रांच हमारी कुछ फंगस वगैरह का भी डर रहता है, नीचे जो बिल्कुल आ रही है हमारी जड़ में, इन्हें आप काट दें। जैसे ये ब्रांच है आप इन्हें अलग कर देंगे। देखो मिट्टी मेरी बिल्कुल सूख रही, क्योंकि जेड प्लांट की मिट्टी एकदम सूखी होनी चाहिए। देखो वैसे मेरी एकदम भुरभुरी मिट्टी है, आपको दिखाती हूँ। देखो बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी है, इसकी भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, जब भी जेड प्लांट आपका कभी ख़राब नहीं होगा। सभी ब्रांचों को जैसे इसकी इधर भी काट दी मैंने, इधर भी थोड़ी काट दी है। सब नीचे के पत्ते आप हटा दें जो बिल्कुल जड़ में आ रहे हैं आप। और जैसे मैंने हटा रही हूँ तो ये ब्रांच हमारी मोटी होती चली जाएगी और ऊपर से हमारा घना होता चला जाएगा। जैसे यहाँ तक ये ब्रांच पड़ेगी ये पूरा ऐसे भर के जाएगा। आगे आप कोई जैसे शिवलिंग वगैरह कोई भी आप बुद्धा वगैरह जी किसी की मूर्ति वगैरह रख सकते हैं शो के लिए। और देखो मैंने इसे भी काट दिए थे, यहाँ से मैं इन्हें भी काट दूंगी, क्योंकि जब से नीचे बिल्कुल जड़ में जो आ रही है बस उन्हीं को काटना है आप फालतू और नहीं काटनी जो बिल्कुल नीचे जड़ में आ रही हैं। क्योंकि मैं इसे यहाँ से काट दूंगी तो हमारा प्लांट और नीचे से इसकी जड़ ये भारी होती चली जाएगी, हमारा ये घना होता चला जाएगा। देखो जड़ इसकी कितनी अच्छी हो रही है जड़
हमारी देखो इसकी भी कंप्लीट हमारी छठी टोपियारी हमारी कंप्लीट हो गई। अभी पूरी कंप्लीट तो नहीं, लेकिन अच्छी तरह से देखो हमारी अभी छठी टोपियारी बनके कंप्लीट हो गई है देखो। और जब अच्छी तरह से ब्रांच आएंगी पूरी ऊपर तक भर जाएगा। यहाँ पे कोई अब मूर्ति वगैरह कुछ भी रख सकते हैं हम। सातवीं टोपियारी में इस बनाती हूँ। देखो सातवीं टोपियारी मैंने ये बनाई थी, आपने देखी थी, मैंने कैन में ये कैन का पॉट बनाया था, मैंने ये वाली बनाई थी मैंने। और इसको भी देखो मेरी कितनी घनी हो गई है, देखो कितनी ब्रांच आ गई। मैंने 3 टावर का स्टेप लिया था इसमें। और ये टावर देखो आपने देखे होंगे बिल्कुल यहाँ से मैंने कट कर दिए थे, बस 3 रहने दिए थे। फिर ऊपर से देखो कितनी ग्रोथ हो गई है। नीचे भी देखो चारों तरफ भी ब्रांच मैंने लगा दी थी, थोड़ा खाली खाली लगा था। ये भी ब्रांच देखो कितनी अच्छी घनी हो गई। लेकिन अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं करूँगी, बस थोड़ा थोड़ा नीचे से बीच वाली इनको कट करूँगी और इन्हें बांध दूंगी बस 3 टावर के उसमें। क्योंकि अब हमारा नवंबर का मंथ चल लगा है तो हम जड़ वगैरह कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसकी। जैसे बन रही बस थोड़ा सा बस मैं लुक दे दूंगी इसे, जो 3 टावर की तरह उससे धागे से बांध दूंगी इसे मैं। देखो मैंने थोड़ा थोड़ा ही बांध दिया। बस मैंने जो बीच में जो ब्रांच फालतू आ गई, देखो ये ब्रांच मेरी फालतू आ गई जो मैंने बिल्कुल कट कर दी थी। अभी नहीं भी कट कर देंगे हम, क्योंकि इन्हें कट कर देंगे तो बीच में हमारा गैप रहेगा। कि बीच में हम इसे कट कर देंगे। जो छोटी छोटी ब्रांच आ रही हैं ऐसे नीचे जो आ रही हैं ये वाली, देखो ये वाली आ रही है ब्रांच, इन्हें भी कट कर देंगे हम नीचे वालियों को, क्योंकि बीच में गैप रहेगा। 3 जगह हमारा वो प्लांट रहेगा। मैं इसे भी थोड़ा भी ऐसे ही रहने दे रही हूँ, कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही मैं इसे। जो नीचे के ब्रांच है, एक तो ये हो जाएगा हमारा टावर, ये बीच की मैंने सारी निकाल दी है यहाँ से। दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये वाला है हमारा। मैंने ये भी यहाँ से काट दी थोड़ी सी। देखो मैंने यहाँ से काट देती हूँ उसे। देखो ये भी काट दिया। मेरे ऊपर को ये ब्रांच ज़्यादा चली जाएंगी, इन्हें थोड़े सब करें तो पिंचिंग कर दें, हमारा ज़्यादा घना होता चला जाएगा। थोड़ी थोड़ी आप यहाँ से पिंचिंग करते रहें। थोड़ी थोड़ी कर दिए मैंने। और बीच में देखा गैप ऐसे हो जाएगा तो एक टावर ये रहा, दूसरा ये रहा हमारा, तीसरा टावर ये नीचे को हो जाएगा। और चारों तरफ मैंने और भी कटिंग लगा दी, थोड़ा खाली खाली लग रहा है तो इन्हें भी देखूंगी कोई और बड़े इसमें शेप में ले लूँगी अभी। लेकिन मैं इसकी जड़ वगैरह को किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। कोई घास वगैरह हो तो उसे आप निकाल दें अपनी इसमें से टोपियारी में से। और इसका बस आपको देखो कितनी बड़ी बड़ी ग्रोथ हो गई मेरी इनकी भी। अब इन्हें कुछ नहीं करूँगी, देखूंगी तो इसमें थोड़ा और इसकी चारों तरफ से काट के दूसरा कोई बड़े वाला उसमें लूँगी, जो गहराई ज़्यादा हो, इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो और गहराई कम हो इसकी, इस वाले को देखूंगी। लेकिन अभी कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रही। इसलिए अगर दूसरा मुझे और थोड़ा पेड़ का लुक लेना, थोड़ा घना होगा, ऊपर की ब्रांचों को नहीं करा, ये ऊपर को बढ़ती चली जाएंगी। बीच वाली मैंने काटी है देखो, और देखने में हमारा बहुत सुंदर लगेगा। फिर ये 7 टोपियारी हमारी कंप्लीट हो गई हैं। और 8वीं टोपियारी है हमारी ये। देखो इसे भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मेरी आपने पहले ये भी देखो, ये मेरा मटका टूट गया था, देखो उसका मटका था, मेरे पानी का मटका टूट गया तो मैंने इसी में लगा दिया। थोड़ा सा ये और टूट गया मेरा, इधर से थोड़ा टूट गया, लेकिन अब मैं इसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अब नवंबर का मंथ चल रहा है देखो अब हमारा, लेकिन हमारा इसमें खूब अच्छी ग्रोथ कर रहा है। देखो ये भी मैंने हार्ट शेप में दी थी, इसे भी थोड़ा बस धागे वगैरह से बांध दूंगी। और जो इसकी जड़ दिख रही है देखो यहाँ पे दिख रही, थोड़ी मिट्टी वगैरह डाल दूंगी इसमें। हमारी जेट प्लांट को ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए, गहराई नहीं होनी चाहिए। हमारी जेट प्लांट जो भी टोपियारी वगैरह लगाएं उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, चौड़ाई इसलिए, लेकिन टूट भी रहा। लेकिन अब इसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी, नवंबर का मंथ है। इसे जब मार्च आएगी, मार्च के मंथ में, तब मैं इसे दूसरा टॉप, इसका दूसरा पॉट दे दूंगी इसे अच्छा। अभी इसी में रहने दूंगी। देखो इसमें मेरा अच्छा ग्रोथ करे, इसे हटाऊंगी, इसकी जड़ वगैरह डिस्टर्ब होगी तो मेरा पौधा खराब होने का डर रहता। क्योंकि अब थोड़ा नवंबर का मंथ जाओ, थोड़ी हल्की सर्दी तो आ ही गई है। और जेट प्लांट तो वैसे भी हमारे सेकुलेंट फैमिली का प्लांट है, इसे बिल्कुल पानी वगैरह को बर्दाश्त नहीं होता। वैसे तो हमारे ये कम मिट्टी या भुरभुरी मिट्टी में चलता रहता है, लेकिन इसकी जड़ वगैरह डिस्टर्ब करें तो ये हमें बर्दाश्त नहीं होगी, ये खराब होने का डर है। इसी को थोड़ी सी मैं धागे वगैरह से इसी को सोप दे दूंगी। ये मेरी 8वीं टोपियारी तैयार हो जाएगी। देखो 8वीं टोपियारी हमारी बनके कंप्लीट हो गई। मैंने इसे धागे से बांध दिया है। और जैसे इसकी जड़ वगैरह दिख रही है, इसमें थोड़ी मिट्टी वगैरह डाल दूंगी, लेकिन इस पॉट को मैं अभी चेंज नहीं कर रही। थोड़ी हमारा पौधा डिस्टर्ब हो जाएगा, इधर को मिट्टी डाल दूंगी। और देखो ये मेरे सामने में अलग प्लांट लगा दिया, देखो कितना घना हो रहा है। इसे भी अभी ऐसे छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि जब हमारा मार्च का और थोड़ा बहुत ग्रोथ करेगा तो कर लेगा ये वाला आगे से ये ब्रांच। नहीं इसकी भी थोड़े, जब दूसरी जो उसमें मैं पॉट में जो इसे शिफ्ट करूँगी, जब इसे कहीं लगा दूंगी, इसे ऐसे करके इस पेड़ से रूप में कोई डंडी वगैरह का सहारा देकर इसे ऊपर को ऐसे करके लगा दूंगी कहीं, तो अच्छी हमारा ग्रोथ करेगा। इसे अभी मैं इसे ऐसे ही छोड़ रही हूँ, कोई डंडी का सहारा लेकर इसे ऐसे लगा देती हूँ। इसे हमारी
9वीं 8वीं टोपियारी हमारी बन के कंप्लीट हो गई। और देखो मेरे छोटे छोटे इसमें जो लगाए हुए थे, देखो मैंने आपके सामने लगाए थे। ये पोटों में जो गिलास से मेरे आप जो फेंकते रहते हैं, लस्सी वगैरह पी के आते हैं, कहीं आते हैं, तो मैं नहीं फेंकती हूँ उन्हें, सब में कर दी। इसे भी मैं भी कोई डिस्टर्ब नहीं करी, इसकी पिंचिंग वगैरह थोड़ी बहुत करें तो कर दें। अब मैं थोड़ी बहुत करी क्योंकि इसकी ब्रांच और अच्छी हेल्थी हो जाएंगी तो हम दूसरे उसमें लगा लेंगे। नहीं, इसी में अभी मैं कुछ और लुक दे दूँगी छोटे छोटे में, जैसे छोटी छोटी चिड़िया वगैरह, बत्तख वगैरह जैसी लुक आ रहे हैं। बड़े बड़े देखो खूब बड़ा हो रहा है, ये भी खूब घना हो रहा है, मैंने डंडी का सहारा दे दिया तो ये भी खूब बड़ा हो रहा है। देखो ये भी हो रहा है, ये तो छोटे से उसमें कितना अच्छा लगा हुआ है। देखो जरा से उसमें 2 इंच का है ये तो बस पॉट। इसी में अभी मैं कोई इसे टोपियारी नहीं बनाऊंगी कुछ भी, लेकिन जब मार्च अप्रैल के मंथ में तब इन्हें कोई लुक दे दूंगी इतनी थोड़ी बहुत। और ये नहीं कि हमारा पौधा सर्दी में ग्रोथ नहीं करता, ग्रोथ तो करते लेकिन स्लो ग्रोथ करेगा ये। अब थोड़ा अभी तो हमारा नवंबर में करता ही रहेगा ग्रोथ ही, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी पाला पड़ता है तो कम ग्रोथ करता है। लेकिन पौधा हमारा ख़राब नहीं होता, बस इसका आपका पानी का ध्यान रखना, पानी ज़्यादा नहीं देना और ओस पाले से बचा के रखना है। जहाँ ज़्यादा सनलाइट हो वहाँ रखना। हमारा जेड प्लांट ऐसे आपके गार्डन बना रहेगा। मैं आप यकीन नहीं करोगे, मैं बस एक ही प्लांट लेके आई थी नर्सरी से, एक से कटिंग लगा लगा के मैंने देखो बहुत सारे प्लांट कर लिए। आप देख भी रहे हो कि हम 9-10 तो मैंने टोपियारी बना ली हैं, और भी लगी हुई है मेरे सब प्लांट। देखो मेरी 9 टोपियारी बन के कम्प्लीट हो गई हैं। आप डालना चाहें तो इसमें पत्थर वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी बहुत डाल दिए, लेकिन मैं सर्दी में जो पड़ेगी आप उन्हें हटा लेना क्योंकि धूप की ज़रूरत पड़ेगी हमें। देखो मैं देखो अब पीकॉक की, शिवलिंग की, देखो डॉल की, सब ये कंप्लीट हो गई है मेरी टोपियारी। मैंने देखो इतनी सारी टोपियारी बनाई है, खाली मैं एक ही प्लांट लेके आई थी, एक प्लांट से मैंने देखो इतनी सारी टोपियारी बना ली हैं। और देखो मेरे यहाँ पे भी रखी हुई हैं कुछ प्लांट, देखो इनमें इन्हें भी अभी कुछ नहीं छेड़ रही क्योंकि अभी थोड़ा नवंबर का मंथ चल गया है तो इनकी भी अब कुछ नहीं बनाऊंगी। अब जब मार्च का मंथ चलेगा, मार्च का मंथ आएगा जब उसे बनाऊंगी। देखो इसकी भी ब्रांच कितनी बड़ी बड़ी हो रही है मेरी, इसकी कुछ लुक वगैरह दे दूंगी। देखो इसमें मेरे मटका में लगा हुआ है, इसका भी कुछ टोपियारी बन जाएगी। देखो इसकी तो इतना अच्छा पीकॉक बनेगा, बहुत ब्रांच हो रही है। मेरे करवा चौथ का जो होता है हमारा करुआ जो होता है उसी में लगा हुआ, देखो कितनी लंबी लंबी ब्रांच हो रही हैं। आप भी अपने गार्डन में जेड प्लांट जरूर शामिल करें और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। और बहुत लकी प्लांट भी माना जाता है हमारा ये जेड प्लांट, और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। फूल फल तो कुछ नहीं आते, इसकी छोटी छोटी पत्तियों से हमारे मन को मोहित कर लेता है और बहुत सुंदर सुंदर टोपियारी बन जाती है हमारी। और इस पर जैसे झूला वगैरह लगा, तो अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाई क्योंकि अब नवंबर का मंथ चल रहा है, सर्दी वगैरह में थोड़ी सी धूप की जरूरत जरूर पड़ती है। लेकिन आप कोई हमारा त्योहार वगैरह कुछ लुक देना चाहते, कुछ भी लुक दे सकते हैं। इसमें बुद्धा जी वगैरह किसी की भी मूर्ति वगैरह कुछ भी रख सकते हैं और देखने में सुंदर लगेगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।